हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरपी सर। कैसे हो बेटा सभी? तो मैंने जैसे आपको बोला था कि हम लोग बैक टू बैक पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर नंबर 69 में सॉल्व कर चुका हूं। 68 पेपर में सॉल्व कर रहा हूं, पेपर नंबर 68। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी, ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट हो। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सॉल्यूशंस अगर वो लोग एनटीए का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वो लोग भी देखें, काफ़ी उनको हेल्प मिलेगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 68 का पहला क्वेश्चन है C6H12। इसका मतलब अल्कीन हैज कायरलिटी, ओके, बट ऑन हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन से क्या होता है आपको पता ही है, पाई बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, सिंगल सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। तो इसने बोला कायरलिटी डिसअपीयर होगी, ठीक है, तो ए इज। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि इसने लिखा है, इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पर 1 पेंटीन है, 3 मिथाइल है। अगर मैं देखूं तो कार्बन sp2 कार्बन तो कभी कायरल हो नहीं सकता, sp3 होना चाहिए और चारों एटम डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो चारों एटम डिफरेंट है, तो ये वाला कायरल है। अब इसका अगर मैं हाइड्रोजनेशन करता हूँ तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया, तो यही अपना आंसर आ जाएगा, कायरलिटी लॉस्ट हो गई। ये ऑप्शन आ गया। क्लियर? बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा NH3। मतलब इसने डेल्टा एच एफ दे दिया NH3 का कितना, माइनस का 46 किलो जूल पर मोल। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि प्रोडक्ट का हमारा एक ही मोल रहना चाहिए, प्रोडक्ट का एक मोल फिक्स रहेगा। और ये जो बन रहा है ये इसके कंस्टिट्यूएंट एटम से मिलके बनेगा। अब इसके मोल हम लोग को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने होते हैं कि प्रोडक्ट का एक मोल फिक्स रखना होता है तो रिएक्टेंट के मोल हम लोग चेंज करते हैं। अगर मैं डेल्टा एच एफ निकालूंगा NH3 का, तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी की टर्म में क्या आएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस का बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की तो मुझे बॉन्ड एनर्जी दी नहीं है, वो तो मेरे को एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालनी है NH बॉन्ड की, क्योंकि NH बॉन्ड है प्रोडक्ट में। तो ठीक है, तो डेल्टा एच एफ कितना दिया मेरे को, माइनस का 46। रिएक्टेंट में कितना हो गया अब देखना, हाफ। N2 की एक मोल की दी होती है, एक मोल के रिस्पेक्ट में होती है माइनस का 712। उसके बाद प्लस 3/2 माइनस का 436। अच्छा, अब माइनस कितना हो जाएगा, एक्स मान लेता हूँ मैं NH3 का। क्लियर? ये एक्स निकालना है मुझे। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 46 इक्वल टू कितना हो गया ये 306। तो माइनस का 306 प्लस माइनस का 2 to the 4, 2 अंदर 218, 218 इंटू का 3, 8 3 the 24, 5 6 माइनस का 654 माइनस का एक्स। इनको ऐड करूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, देखना। अब मुझे एक्स निकालना है, तो इधर जाके एक्स होगा, इधर एक्स होगा, इधर इसको लेके जाऊंगा तो एक्स हो जाएगा प्लस का। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 306 माइनस का 654। ऐड करके कितना हो गया ये, 6 4 10, 5 और 1 6, 6 3 9, 960 हो गया। तो ये माइनस का 960 प्लस का 46। तो आगे माइनस का 960 प्लस का 46, एवरेज निकालना, इसको 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर अपन को दे रखा था -712 माइनस का 436। क्लियर? तो यहाँ पर ये आ गया बेटा, माइनस माइनस ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का एक्स। ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो ये इतना आ जाएगा, 960 में से 46 घटाऊंगा मैं, तो ये आ गया 4 1 914। और 914 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि NH3 है ना, तो एवरेज निकालूंगा कितना आएगा ये। तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा इसमें। अगर देखना, अगर मैं इनको ये माइनस की जगह, अगर मान लो इसने हाइफन लगा रखे हैं, प्लस में दे रखे हैं, एक मिनट, इसको अगर मैं प्लस में लेके देखूँ, प्लस ये हो गया और ये भी प्लस है,
एक मिनट देखिए इसने आंसर, अगर ये माइनस की जगह प्लस दे रहा हो, प्लस का भी चेक कर लेते हैं क्योंकि गलतियाँ बहुत है एनडीए के पेपर में, काफ़ी मिस प्रिंटिंग है। अगर इस तरह से करके देखूँ मैं तो 6 4 10, तो ये सॉरी 960 प्लस का आ गया, प्लस का 960 आ गया, 960 में 46 ऐड करूँगा तो 6 4 10 10, ठीक है 960 है ना ये। हाँ 960 में अगर हम लोग 46 ऐड करते हैं तो ये हो गया 1006। अब 1006 का अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा इसको तो 3 3 द 9, 3 3 द 9, और ये हो गया 3 5 द 15, 335 के आसपास आएगा, तब भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। हम लोग कुछ ना कुछ तो गलती यहाँ पर कर रहे हैं। मैं एक बार कैलकुलेटर से और करके देख लेता हूँ इफ इन केस। अरे हम लोग ना ये डिवाइड ही गलत कर रहे हैं बेटा। ये 712 है ना, 2 3 द 6, 2 5 द 10, 2 6 द 356 आएगा बेटा। ये डिवाइड ही हम लोग गलत कर रहे थे एक्चुअली, ये हम लोग मैं गलत ही डिवाइड कर रहा था। ये बारी बारी में 306 लिख रहा था, 356 आएगा ये। तो 356 में 654 ऐड करूंगा मैं, कितना आ जाएगा बेटा, एक मिनट। 356 में 654 ऐड करूंगा, 6 4 10, 5 5 10 और 11, 6 3 9 और 1 10, 1010, ठीक है 1010 आ गया ये, क्लियर। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 46 में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, 1010 आ गया। इसके अंदर ऐड करूंगा तो ये 1056 हो जाएगा, 1056 अपॉन 3, कितना आ गया 1056 अपॉन 3, यहाँ पर आ गया 3 3 द 9, 3 5 द 15, 3 2 द 6, 352.2 समथिंग ये आ गया। तो पहली बात तो ये देखो, यहाँ पर मैं एक तो डिवाइड गलत कर रहा था, डिवाइड गलत तो कर ही रहा था, साथ साथ में यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन क्या है बेटा कि ये प्लस में है सारी एनर्जीज, ये इसने इस हाइफन लगा रखे है कि 436, ये माइनस नहीं है ये प्लस में है, क्योंकि अगर तुम इसको माइनस में करते हैं तो ये ऐड होगा +46, तो इनमें से कोई वैल्यू मैच नहीं करेगी। देखो तुम करके देख लो, 1010 में से अगर तुम 46 माइनस करते हो तो 4 बचा यहाँ पे बचा 7, सॉरी 4 था ना, यहाँ पे 10 बचेगा, 6 बचा, यहाँ पे 9 बचा, 964 3 था, तो ये बेटा कभी नहीं आ सकता, ठीक है ना, इनमें से कोई आंसर मैच नहीं करेगा। तो ये पहली बात तो माइनस की जगह प्लस है, ये गलती है यहाँ पर, ठीक है। अगला सॉल्यूशन है, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ। अगर ग्राफ हम लोग फॉलो करें एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का ग्राफ दिखा रहा है, और एमपीएस आपको पता ही होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, जिसका मास ज़्यादा उसका एमपीएस कम, ठीक है। तो एटॉमिक मास नियन आर्गन जीनोन, सबसे ज़्यादा जीनोन का होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो एमपीएस कम होगा। तो एक्स वाला सबसे जिसका सबसे कम एटॉमिक मास होगा, तो सबसे कम एटॉमिक मास नियोन का होता है, इसका मतलब एक्स नियोन है। उसके बाद आर्गन वाई है, फिर जेड है जीनोन, तो ये ऑप्शन आ गया फर्स्ट, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, पहला नहीं, ऐसे नहीं करेंगे इसको, एक मिनट, नियोन हीलियम नियोन आर्गन, ठीक है, तो नियन आर्गन क्रिप्टन जीनोन, बिल्कुल ये मैच कर सकते हैं। अच्छा दूसरा क्या है, आर्गन है, जीनोन है, हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास सबसे कम होता है, ठीक है ना, क्रिप्टन आर्गन नियोन, 1 मिनट, एमपीएस होता है √2 PV अपॉन एम, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास है। तो इसने बोला एक्स वाई एंड जेड कैन बी रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल सही है। फिर तो क्रिप्टन आर्गन, क्रिप्टन का मास नहीं, तो ये पहला ऑप्शन ही आएगा बेटा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका आ जाएगा, ठीक है, इनवर्सली होता है।
A silver cup is plated with silver passing 965 coulomb of electricity. The amount of Ag deposited is. तो Ag डिपॉजिट कराने मतलब रिडक्शन हो रहा होगा Ag प्लस से इलेक्ट्रॉन से Ag सॉलिड बन रहा होगा। अब इसने बोला देखो 96500 कूलम, एक फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी है ये, तो इससे सिल्वर का कितना मास डिपॉजिट हो रहा होगा, 108 ग्राम सिल्वर हो रहा होगा डिपॉजिट। सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 108 ग्राम। एक कूलम से कितना हो रहा होगा, 108 अपॉन 96500। तो 965 कूलम से अपन को निकालना था, तो ये हो जाएगा बेटा 108 अपॉन 96500 इंटू का 965, तो ये 100 आ गया, तो ये आ गया 1.08 ग्राम। तो डी ऑप्शन मैच कर गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहले भी हमने करा H2O2 दोनों की तरह एक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली और डी ग्लूकोज आर। तो देखो ग्लूकोज जो होता है बेटा वो कैसा होता है, 1 2 3 4 5 और नीचे क्या होता है CH2OH। इसके अंदर 4 कायरल कार्बन होते हैं, HOH लगे होते हैं ना। तो अगर 4 कायरल कार्बन हो गए तो 2 की पावर 4, इसका मतलब टोटल 16 आ गए टोटल। अब इनमें से 16 में से 8 तो हो गए डी के और 8 हो गए एल के, 8 डी के 8 एल के। तो ये अपने से डी के पूछ रहे तो डी के 8 ही आएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ गया सी। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड HA इन 100 ग्राम वाटर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.1 केल्विन। ओके, इफ 0.75 ग्राम ऑफ सेम एसिड रिक्वायर्ड इतना ml ऑफ 0.1/5 नॉर्मल NaOH solution for complete neutralization, then percent of degree of ionization of acid in water is okay। तो ना डेल्टा TF अपन को दे दिया कितना गाइस, 0.1 केल्विन। क्लियर बेटा। सबसे पहले तो डेल्टा TF का फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू I इंटू का 0.1 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। तो ये I इंटू का KF इंटू का M मोलैलिटी। तो यहाँ से डेल्टा TF कितना दिया अपन को 0.1, ठीक है। I को 1 लूंगा यहाँ से मैं, KF कितना दे रखा है, KF वाटर का 1.86, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल गिवन मास 1 ग्राम, मोलर मास मुझे पता नहीं है, ठीक है। HA का इंटू मास ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का मैं 100 ग्राम इंटू का 1000 करूंगा। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो मोलर मास ऑफ एसिड कितना हो गया, ये 1.86 इंटू का 10 अपॉन 0.1। तो ये 100 जाएगा, ये 100 नीचे उतरेगा, तो यहाँ से कितना आ गया 186 आ गया बेटा। क्लियर। अब इसने दूसरा दे रखा है कंडीशन कि if 0.75 ग्राम of same acid requires 15 ml of 1.5, इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड आगे कर दूंगा इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोल रहे हैं तो हम लोग लगा देंगे सीधा इक्विवेलेंट इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट अब क्या दे रही है सब गिवन मास दे रहा है अपने को 0.75, मोलर मास मुझे पता नहीं है, वही तो निकालना है इक्विवेलेंट मास मतलब, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रहा है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम दे दिया इसने, तो 1/5 इंटू का 15। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा ये, अच्छा ग्राम है यहाँ पे, मिली इक्विवेलेंट निकालने हैं तो इंटू 10 की पावर 3 भी कर दूंगा। तो m कितना आ गया यहाँ पर 0.75 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, तो इंटू 10 की पावर 2 ये ऊपर आ गए, 3 2 द 6 3 5 द 15, तो 250 आ गया। तो I इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जर्व्ड ऊपर वाला है, थियोरेटिकल नीचे है, ठीक है। तो ऑब्जर्व आया 186 अपॉन 250, तो ये कितना आ गया, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 180 अपॉन 250,
186, सॉरी 186 है, 250, 0.74 आ गया बेटा ये। ठीक है, 0.74 मतलब 0.75 ही ले लूँ, ये 0.75 आ गया। अब इसने बोला है परसेंट, देन कैलकुलेट परसेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसने परसेंट पूछा है बट फ्रैक्शन में इसने आंसर दे रखा है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 प्लस एल्फा। तो i कितना है यहाँ पे अपना आया 0.75 माइनस का 1 मतलब 0.25 आ गया। तो 0.25 एल्फा आ गया, तो एल्फा कितना आ गया 0.25, 25% आ गया। बी ऑप्शन हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बॉन्ड एंगल COH में मिथेनॉल में, मिथेनॉल कैसा होता है भाई, CH3OH। हाँ तो इसमें बॉन्ड एंगल जो COH होगा, बॉन्ड एंगल बिल्कुल सही है, देखना जरा। तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है COH वाला बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, एक टाइप से इसके अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो sp3 होगा ये। sp3 क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से एंगल थोड़ा सा कम होगा, तो हम लोग बोलेंगे 109 डिग्री 28 मिनट ना होके 108.9 डिग्री होता है। तो पहला तो सही है, तो ये तो नहीं हो सकता। एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, बिल्कुल सही है, ये भी नहीं होगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन मेथनॉल CH3OH is shorter than that of CO बॉन्ड लेंथ इन फिनोल। फिनोल में अगर CO बॉन्ड लेंथ देखूं तो नहीं, वहां पर रेजोनेंस हो जाएगा बेटा, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सी। अगर 9th क्वेश्चन देखो मैं, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद इट्स मेन यूज लिस्टेड इन कॉलम 2। सिलिका जेल, सिलिका जेल आपको पता है ड्राइंग एजेंट के लिए यूज होता है, तो ए का थर्ड ऑप्शन आएगा। ए का थर्ड ऑप्शन पहला दिख रहा है, और कोई देखो इनमें से है नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया। तो बहुत बाकियों की अगर आपको याद भी नहीं है तब भी काम चल जाएगा। इसने बोला इफ लैम्डा नोट एंड लैम्डा विद द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइन, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन लगवाएगी, तो क्या होता है EP इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या लिख सकता हूँ एच न्यू, इसको क्या लिख सकता हूँ एच न्यू नॉट प्लस का हाफ mv²। अच्छा लैम्डा की टर्म में दे रखा है तो इसको लिख लेते हैं HC/लैम्डा इक्वल टू इसको HC/लैम्डा नोट प्लस का हाफ mv²। करेंगे इधर HC/लैम्डा माइनस का HC/लैम्डा नोट हाफ mv²। कॉमन ले लो बेटा, HC कॉमन ले लिया, 2 इधर आ गया, 1/लैम्डा माइनस का 1/लैम्डा नोट इज इक्वल टू mv²। m भी नीचे आ जाएगा बेटा, यहाँ से v² बच गया, तो v इक्वल टू कितना आ गया, रूट में आ जाएगा, तो 2HC/m। अच्छा इसने एलसीएम ले लिया है, अब यहाँ पर 1/लैम्डा नोट नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा 2HC/m। नीचे ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं, लैम्डा लैम्डा नोट, तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा नोट माइनस का लैम्डा, लैम्डा नोट माइनस का लैम्डा, लैम्डा इंटू लैम्डा नोट। तो पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है बेटा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहला देखूं तो पहला ही नहीं करेगा, पहला ही आंसर आ गया। तीनों सेम है ना, जो आई शो ही नहीं करेगा ओ आई शो कर जाता, बट पंखी वाला मैंने आपको बताया था। दूसरे वाला देखो तो MA2 मतलब MA4B2 ये तो कर जाएगा, B2 है ये, सिस ट्रांस बन जाएगा। इसमें देखो MA4B2 बिल्कुल सिस ट्रांस बनेगा, इसमें देखो तो इसमें भी सिस ट्रांस बनेगा, ठीक है, पहला आ गया। अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट अंडरगोस डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडिली अंडर माइल्ड कंडीशन इज। तो आपको पता होना चाहिए गाइस, बीटा मतलब वो डीकार्बोक्सिलेशन जनरली कौन करता है, जनरली ज़्यादा अच्छे बीटा कीटो एसिड करते हैं। जो बीटा कीटो एसिड होते हैं वो फटाफट से डीकार्बोक्सिलेशन कर लेते हैं, CO2 रिमूव कर देते हैं। और बीटा कीटो एसिड मेरे को यहाँ पर जो दिख रहा है वो बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो बी ऑप्शन ही आ गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन है एसिड सॉल्यूशन ऑफ पीएच इक्वल टू 6 इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम। तो अगर पीएच यहाँ पर 6 है बेटा, तो H प्लस कितना हो गया यहाँ पर 10⁻⁻⁶। अब इसने बोला डाइल्यूट कर दिया इसको, तो न्यू H प्लस कितना आ जाएगा आफ्टर डाइल्यूशन,
ये आ जाएगा 10⁻⁹। क्यों? क्योंकि 10⁻⁻6/10⁻³ करूँगा, डाइल्यूट करा तो 10⁻⁹ आ गया। अब अगर 10⁻⁹ आएगा, इसका मतलब मेरे को इस पर वाटर की कंसर्नेशन वो निगलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम है। तो यहाँ पर आएगा माइनस लोग H+ फ्रॉम वाटर प्लस का H+ फ्रॉम एसिड, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है क्योंकि, तो माइनस का लो इसका आ गया 10⁻⁹ प्लस का 10⁻⁷। यहाँ से क्या करूँ, कॉमन ले लूँ क्या, 10⁻⁷, अंदर की तरफ बचा 10⁻² प्लस का 1, तो ये आ गया माइनस का लो, ये कितना आ गया 0.01 इंटू का 10⁻⁷, तो ये आ गया अपना माइनस का लो 1 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का लोग 1 प्लस का 9 लोग 10। ठीक है, सॉरी मैं गलत कर गया क्या यहाँ पे, ये आंसर इसका 6.9 है, 7 के आसपास आएगा, मैं थोड़ा सा गलत कर गया ये, तो देखते हैं अपने को आंसर तो पता चल ही जाएगा। ये आ गया माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक है, अब 1 प्लस का 0.01, ये कितना हो गया 0. तो ये 1.011 आएगा, सॉरी 1.01 इंटू 10⁻⁷। हाँ, तो 1.01 इंटू 10⁻⁷, 6.99 के आसपास आ जाएगा, 7 के आसपास ही आएगा, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। तो बेसिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो लोन पे जो जितना इजीली डोनेट कर देगा, तो देखो इस वाले में अगर मैं बात करूँ इसमें कोई लोन पे नहीं है तो सबसे कम तो यही होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गया और पहले ए बी और डी में से आ सकता है कोई एक ऑप्शन। अब उसके बाद देखो यहाँ पर SH है बेटा, यहाँ पर OH है, यहाँ पर NH है। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो O का ये ग्रुप है S, सल्फर, सल्फर का साइज बड़ा है, और NO का लगभग साइज क्या होता है सेम, बट दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ठीक है, बट अगर मैं देखूँ यहाँ पर, और आपको पता होगा साइज भी क्या होता है, बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का लगभग साइज सेम है बेटा, बट SH का साइज बड़ा है क्योंकि ऑक्सीजन के डाउन द ग्रुप आता है, साइज बड़े समझ, इसके बाद यही होना चाहिए। फिर अब दोनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूँ तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा बेसिक अमोनिया वाला हो जाएगा, तो ए ऑप्शन ही मैच बैठ रहा है अपना। क्लियर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइलॉन 66। नाइलॉन 66, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन जो है ये वाला होगा नाइलॉन 66। क्लियर। अगला क्वेश्चन है फॉर द इक्विलिब्रियम ए गैस से बी गैस डेल्टा H इज इक्वल इज -40 किलोजूल पर मोल if the ratio of activation energy of the forward EF and backward reaction is 2/3 then। ठीक है, तो डेल्टा H कितना होता है बेटा, डेल्टा H अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी के मामले में पता हो तो EF फॉरवर्ड माइनस का EF बैकवर्ड होता है, तो यहाँ से डेल्टा H कितना दे रखा है माइनस का 40। क्लियर। तो अब इसने दे रखा है EF फॉरवर्ड, इसको मैं X मान लेता हूँ बेटा, इसको मैं Y मान लेता हूँ, तो X माइनस Y आ गया। अब यहाँ से इसने दे रखा है कि X बाय Y का जो रेशियो है वो है 2/3, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ X इक्वल टू 2Y/3, तो बस पुट कर दो यहाँ पर 2Y/3 माइनस का Y इक्वल टू माइनस का 40, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2Y माइनस का 3Y, मतलब माइनस का Y/3 माइनस का 40 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आ गया 120, मतलब ये बैकवर्ड आ गया 120, तो बस ये 120 इसमें जाके ऐड करूंगा तो x कितना आ जाएगा 80 बेटा, तो 80 और 120 आएगा, तो सी ऑप्शन आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्रायोलाइटिस। तो क्रायोलाइट क्या होता है Na3AlF6, तो सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, बिल्कुल सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ ट्रेंड विच इज कॉमन टू एलिमेंट्स ऑफ बोथ द ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप 17th ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कह नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज इन डिक्रीज होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुए ना, इसमें एक्सेप्शन है बेटा। क्लियर। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बिल्कुल सही है, दोनों में कॉमन है बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं आयनाइजेशन एनर्जी का, ना फर्स्ट में ना 17। अगला क्वेश्चन है, बल्ब दे रखा है 2 मोल A2 के है, A2 गैस है प्लस का B2 गैस है, इससे बन रहा है 2AB, ये भी गैस है। इसने बोला कि ए 2 मोल ए के है, इनिशियली 2 मोल ए के है, 4 मोल बी के है। क्लियर। इसके 0 है। टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे था गैस इन ए2, ठीक है, बस प्रेजेंट इन दिस इक्विलिब्रियम तो आएगा, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी इन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। 2 में से x गया, 4 में से x गया, यहाँ पर 2x बना। ठीक है, तो केसी दे रखे अपन को, तो केसी कितना हो जाएगा इसका बेटा 4x² अपॉन का 2 माइनस एक्स इंटू का 4 माइनस एक्स, तो 4 आ गए यहाँ पर। तो देखो 4 से 4 गया, इसका मतलब 1 इक्वल टू x² अपॉन, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पे, तो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं इसको, तो यहाँ पर आ गया 8 माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस का x² इक्वल टू x² से x² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ गया माइनस का 6x इक्वल टू माइनस का 8x इक्वल टू आ गया 8/6, मतलब ये आ गया 4/3, 4/3 आ गया। अब मेरे को ए बी का कंसंट्रेशन निकालना था, तो ये आ गया 2 इंटू का 4/3, मतलब 8/3, तो आ गया 3 टू द 6, 3 6 द 18, 2.66 आएगा, बी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज, तो ये तो एमओटी से करेंगे सॉल्व इसका। Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें बनाएंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर निकाले, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो हाफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब 4 माइनस का नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब 2, तो कितना आ गया बेटा 1 आ गया इसका। अब Li2 माइनस कितना हो गया, 6 5 रह गया, 5 और 1 6, सॉरी 3 3 6 और 1 7, 7 आ गया ना इसमें, तो इसमें 1s2 स्टार 2s2 2s1 स्टार। क्लियर। 6 और 1 7 बिल्कुल। तो यहाँ पर कितना है भाई, हाफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल 4, नॉन बॉन्डिंग में 3 है, इसका आ गया 0.5। क्लियर। Li2 प्लस का कितना आ जाएगा बेटा, 5 ही हुए, 2 2 4 और 1 5, तो हाफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल 3 है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, इसका भी कितना आ गया 0.5 आ गया। सेम कैसे आ गया, एक मिनट कुछ गलती नहीं कर दी हमने। Li2 प्लस 5 हो गया, 2 2 4 और 1 5, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग ऑर्बिटल 3, ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, तो 1.5 आया। यहाँ पर कितना आ रहा है देखो, 1s2 2s2 2 2 4 2 6 और 1 7, तो ये कितना आ गया 2 2 4 और 1 5, 5 आएगा बेटा यहाँ पर, देखो 5 आएगा। अच्छा सॉरी मैं गलत कर गया, 4 ही आएगा, सॉरी बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग में 1s2 2s2 4 4 हो गया ना, और ये एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 0.5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि Li2 का तो सबसे ज़्यादा होगा, तो Li2 का सबसे ज़्यादा वाला एक ही ऑप्शन है बेटा, यहाँ पे दिख रहा है डी ऑप्शन, तो ये आ गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर एनहाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर बोले तो इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए, तो B2S6 है, बोरोन की फैमिली जो है भिखारियों की फैमिली है, एक ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर देखो आप लोग सोच रहे हो ये कौन सा है, ये कौन सा कंपाउंड है, तो इन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जो कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड एक्चुअली क्या होते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ट्रांजिशन मेटल के साथ
कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन अगर जुड़ जाए, ऐसे कंपाउंड को हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। इनमें से कोई भी आगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा, अकेला B2SU B2 का भिखारियों का ग्रुप है बोरोन का, ठीक है ना, भिखारी बोरोन, ठीक है, ऐसे याद रखना, भिखारी बी से स्टार्ट होता है, बोरोन भी बी से स्टार्ट होता है, तो एक ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिलो मेंशन कंपाउंड डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम इन, मतलब अपन को करेक्ट वो दिखाना है इनकरेक्ट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बॉन्ड बना दिए भाई किसी ने, तो ये 4 है, यहाँ पर एक प्लस है, ये सही है बेटा, ऑक्सीजन 2 बनाता है, सही है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना दिए भाई, 3 बना दिए, बिल्कुल सही है, और लास्ट में देखे तो कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, चमत्कार तो हो ही नहीं सकता, तो डी ही आ गया, मतलब यही आंसर आ गया, क्लियर, बाकी सारे कोई आंसर नहीं हो गए, क्लियर, डी ऑप्शन आ गया, गलत इसने पूछा था। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ डी इन ग्राम फॉर्म्ड फ्रॉम 10 मोल्स ऑफ एसिटोफिनोन इज, एसिटोफिनोन के 10 मोल से स्टार्टिंग में इसके 10 मोल है बेटा, ठीक है, इसके 10 मोल्स है एसिटोफिनोन, तो देखना बेटा यहाँ पर बेंजीन से यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, जब इसका NaBOR से रिएक्शन करेंगे तो ये यहाँ पर क्या लगा लेगा बेटा, OH लगा लेगा, डबल बॉन्ड पड़ा रहेगा, OH आएगा यहाँ पे, NH3 के साथ करेंगे तो NH2 लगा लेगा ये यहाँ पर, देख NH2 लगा लेगा, इसका रिएक्शन Br2 के साथ करेगा, NH2 हटा देगा, मतलब सॉरी डबल बॉन्ड वो हटा देगा, NH2 आ जाएगा KOH की प्रेजेंस में, आगे फिर Br2 से रिएक्शन है तो ट्राई ब्रोमो, आपको पता ही होगा, पहले रिएक्शन कर ही रखी है सारी, ठीक है ना, अब ये ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट बनाएगा, क्लियर, इसके 10 मोल है, ठीक है ना, एसिटोफिनोन के 10 मोल है, अब यहाँ से अपन को क्या देखना है भाई, 10 मोल इसके है, इसने बोला है 60% है, 60% बना, तो 10 का 60%, इसका मतलब 6 मोल इसके बने हुए, 6 का आधा, इसका मतलब 3 मोल इसके बने हुए, 50 का फिर आधा 6 बने, फिर बी से 3 मोल बने, फिर बी से सी, फिर 1.5 मोल इसका बना होगा, अब फोर्थ जो है, अब वो कितना है आगे मिसप्रिंट है, तो आप लोग देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, NaOH प्लस CaO, तो C डबल बॉन्ड हो Na, इसका रिएक्शन NaOH प्लस का CO कराओगे तो आपको पता है यहाँ से Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, सिर्फ बेंजीन रह जाता है, ठीक है, तो ये सिर्फ बेंजीन रह जाएगा, बेंजीन का आगे Cl2 FeCl3 के साथ करवाएंगे तो ये क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन का कंसंट्रेटेड एस्टरेसोफोर से रिएक्शन करवाते हैं तो ये फिनोल बना लेगा बेटा, सॉरी फिनोल कह रहा हूँ, ये SO3H लगा देगा ना, यहाँ पर हीट कर रहे हैं तो ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड एस्टरेसोफोर है तो ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाएगा SO3H से, पर यहाँ पे इसने मेजर पूछा है तो मेजर पैरा ही होता है बेटा ऑर्थो पैरा में से, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट ये आ गया, ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, तो इसका वेट निकाल लो बेटा, जो भी आंसर आएगा तो तुम्हारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछे, द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन द केस ऑफ मेटल स्टफ फॉर FCC 74%, तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 नंबर का फ्री के आगे, तो इसी बात पे अपना पेपर खत्म हो गया, ठीक है, बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया पेपर था कुछ, तो मैं इसमें से मानना चाहूँगा कि 90 से 94 मार्क्स आपके इसमें आराम से बन सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन कोई मुश्किल था, बाकी नॉर्मली पेपर इजी था, क्लियर, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।